ये उपदेश स्वयं भगवान कृष्ण अपने स्वधाम जाने से पहले उद्धव जी को देकर गए। उद्धव कौन? उद्धव कृष्ण के प्रिय सखा, प्रिय मित्र। और भक्तों, आज हम समाज में, संसार में देखते हैं, व्यक्ति अपनी पर्सनल बात अपनी मां को नहीं कर पाता। अपनी पर्सनल बात व्यक्ति अपने पिता को नहीं कर पाता, अपने भाई को नहीं कर पाता। व्यक्ति अपनी पर्सनल बात अपने मित्र को बताता है। सो भगवान श्री कृष्ण का परम मित्र था उद्धव। उद्धव जी के विषय में लिखा है, विष्णु नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयित सखा शिष्य बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सत्तम। उद्धव जी कृष्ण के दयित सखा, कृष्ण के करीबी मित्र थे। उद्धव और कृष्ण यदि आपके सामने आए ना, तो आप पहचान नहीं पाओगे कि इसमें उद्धव कौन है, कृष्ण कौन है। वर्णन तो ऐसा है कि उद्धव जी ने कभी मार्केट से कोई धोती कुर्ता नहीं खरीदा। उद्धव ने कभी कोई मॉल में, कोई शॉप में जाकर वस्त्र नए नहीं खरीदे। उद्धव जी भगवान कृष्ण के ही वस्त्र धारण करते थे। तो जब कृष्ण को यह संसार छोड़कर जाना हुआ, तब कृष्ण ने उद्धव जी को चुना और उद्धव जी को द्वारिका से लेकर प्रभात क्षेत्र गए और प्रभात में जाकर कृष्ण ने उद्धव जी को बहुत सुंदर उपदेश दिया। ज्यादा तो नहीं, ये रोने के विषय में कृष्ण ने बताया कि उद्धव, रोना कितना जरूरी है। कुछ श्लोक मेरे पास हैं, श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में ये बात बताते हैं। कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि उद्धव, यथाग्नि समृद्धार्ची करोत्य धांसी भस्मसात। आपने देखा होगा कि कहीं पर चूल्हे में जब अग्नि बहुत जलती है, चूल्हे में जब ईंधन डाला जाता है और बहुत बड़ी आग लगी होती है, उस बड़ी आग में आप कोई भी ईंधन डालो वह तुरंत जलकर राख हो जाता है। कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि उद्धव, जैसे बहुत बड़ी आग में किसी भी प्रकार का लकड़ा या ईंधन तुरंत जलकर राख हो जाता है, वैसे मत भक्ति, मेरी भक्ति जो है उस आग के समान है। और मेरी भक्ति रूपी आग में संसार के जीवों के जितने भी पाप हैं, वो पाप तुरंत जलकर भस्म हो जाते हैं। उद्धव न साधयति माम योगो। उद्धव, मम साधयति, साध लेना मतलब प्राप्त कर लेना। तो उद्धव, माम, मुझे न साधयति, कहते हैं कि मुझे योग के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। मतलब आसानी से, न साधयति माम योगो उद्धव, मुझे योग के द्वारा इतना आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। और न सांख्य धर्म उद्धव, और सांख्य के द्वारा भी मुझे उतना आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। न स्वाध्याय, और उद्धव वेदाध्ययन, वेदों का अध्ययन करने से भी मुझे इतना आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो कहते हैं कि यथा भक्तिर ममोर्जिता, जितने प्रेम और भक्ति के द्वारा मुझे प्राप्त किया जा सकता है, उतना अन्य किसी भी कार्य से प्राप्त किया। ये कृष्ण जाने से पहले, जब भी कोई व्यक्ति अपने घर से कहीं दूर जाता है, तो उस समय चंद घड़ी होती है, उस समय वे सार की बात करता है। इस संसार को छोड़ने से पहले कृष्ण ने सार की बात बताई। उद्धव, ज़्यादा मेहनत योग में, सांख्य में, वेदाध्ययन में ज़्यादा इसमें मेहनत मत करना, क्योंकि मुझे प्राप्त करने के लिए सबसे सरल मार्ग एकमात्र भक्ति है। भक्ति आह एक या ग्राह्य श्रद्धा आत्म प्रिय सताम, भक्ति पुनाति मत निष्ठा श्वकान अपि संभवात। कहते हैं मेरी भक्ति इतनी उत्तम है कि श्वपाक, कुत्ते को खाने वाले चांडाल व्यक्ति भी यदि मेरी भक्ति मुझसे प्रेम करता है उद्धव, तो वह ब्राह्मण और सन्यासी से भी अधिक पवित्र हो जाता है। उद्धव, मैं तुझे क्या कहूं, रिलेशन की दृष्टि से, उद्धव रिलेशन की दृष्टि से लक्ष्मी मेरी पत्नी है, ब्रह्मा मेरा बेटा है,
और शिव मेरा अंश है, लेकिन फिर भी इन लोगों से मैं इतना प्रेम नहीं करता हूँ जितना प्रेम मैं मेरी भक्ति करने वाले से करता हूँ। यदि कोई चांडाल भी क्यों न हो, मैं उससे अधिक प्रेम करता हूँ यदि वो मेरी भक्ति करे। और धर्म सत्य दयोपेतो विद्या वा तपसान्विता मद भक्त्या अपेत आत्मानम न सम्यक प्रपुनाति है। अन्य कितने भी धर्म, कहते हैं अन्य सारे धर्म एक और एक और केवल मुझसे प्रेम मेरी भक्ति ही सबसे उत्तम मानी जाएंगी। अब जिस बात को कहने के लिए मैंने ये प्रसंग उठाया, अब कृष्ण कहते हैं कि कथम विना रोम हर्ष, कहते हैं उद्धव रोम हर्ष, रोंगटे जब तक खड़े न हो और द्रवता चेतसा बिना, और जब तक चित द्रवित न हो, रोंगटे खड़े न हो और चित द्रवित न हो और आनंद अश्रु लकाशोद्येत, और आंखों से अश्रु की धारा न हो, भक्त्या विना आशय, ऐसी भक्ति के बिना मैं प्राप्त नहीं होऊंगा। उद्धव मुझे प्राप्त करने के लिए रोमांच होना चाहिए। जब मेरा नाम मेरी कथा सुने तो रोमांच होना चाहिए, और चित्त द्रवित होना चाहिए, और आंखों में आंसू होना चाहिए। ये तीन चीज नहीं होगी मुझे कोई प्राप्त नहीं कर पाएगा। कृष्ण स्वयं गदगद होकर कहते हैं, वागद गदाद्र वतेयस्य चित्तम रुदत्य भीक्ष्णम हसति क्वचिच विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनानि। उद्धव जी, कृष्ण कहते हैं कि उद्धव वाह गदगदा, जो व्यक्ति मेरा नाम ले, मुझे याद करें, और याद करते ही उस व्यक्ति की वाणी गदगद हो जाए, और यस्य चित्तम, उसका चित्त द्रवित हो जाए, और रुदत्य भीक्ष्णम, और वह भक्त बार बार रोने लगे, तो समझो, और वह भक्त रोते हुए कभी कभी कीर्तन करे, कभी नृत्य करे, और कभी कभी मेरे नाम को गाए, ऐसी अवस्था जिसकी आ गई तो मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनानी, ऐसा एक भक्त उद्धव पूरे भूमंडल को पवित्र कर देगा। एक भक्त काफी है पूरी धरती को पवित्र करने के लिए, लेकिन वह कैसा होना चाहिए? वाह गदगदा, वाणी गदगद, द्रवते यस्य चित्तम, जिसका चित्त द्रवित हो और जिनके आंखों से अजत अविरत अश्रुधारा हो। यह है प्रेम और भक्ति की चरम सीमा। इस प्रकार से कृष्ण ने उद्धव जी को कहा। तब उद्धव ने प्रश्न पूछा, प्रभु सबकी स्थिति, सबकी क्या, किसी की ऐसी स्थिति नहीं है। प्रभु, उद्धव जी ने कहा, प्रभु ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? समझ रहे ना आप? ये तो बहुत बड़ी स्थिति का वर्णन कृष्ण ने कर दिया। तो उद्धव जी ने हमारे बिहाफ में पूछा कि प्रभु ऐसी स्थिति तो हम किसी के नहीं है, ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? आप भी भागवत खोलकर देख सकते हैं। 26वें श्लोक में स्वयं कृष्ण उद्धव से कहते हैं, यथा यथात्मा परिमृज्यते सो मद्योग्य गाथा श्रवणाभिधाने तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं चतुर्यथेवा जन संप्रयुक्तम। यथा यथा आत्मा परिमृज्यते सो, आत्मा जीवात्मा यथा यथा, इतना इतना जो परिस्थिति का वर्णन हुआ ना, ये वाह गदगदा मतलब गोपियों जैसी परिस्थिति। तो उस गोपियों जैसी परिस्थिति पर पहुंचने के लिए उद्धव जी ने कहा क्या करना होगा? तो कहते हैं यथा यथा, व्यक्ति उतना उतना उस परिस्थिति की ओर आगे बढ़ेगा। कहते हैं कि जितना मत कथा श्रवण विधान है,
जितनी मेरी कथा का श्रवण करेगा। उस चरम परम सीमा पर पहुंचने के लिए आज हमारे पास केवल एक ही रास्ता है, वो है भगवान की कथा सुनना। हम लोग इतने सालों से इसलिए माथापीट नहीं कर रहे हैं, ये बात है कि उस परम सीमा पर पहुंचने के लिए और कुछ काम में नहीं आएगा, एक और मात्र एक भगवान की कथा। इसलिए कहते हैं मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधाने, मेरी पुण्य गाथा, मेरी पवित्र कथा, ऐसे गोपी गीत, भ्रमर गीत, उद्धव संदेश, इस प्रकार की कथा व्यक्ति जब तक नहीं सुनेगा तब तक उस परम चरम प्रेम को प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए भक्तों, बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है गुरुदेव की, बहुत बड़ी कृपा है शिल प्रभुपाद की, कि जिनकी कृपा से आज हमें यह कथा, ये गाथा मिली है, जिस कथा को सुनकर, पढ़कर हम गोपियों के भाव को, स्थिति को हम पहुंच सकते हैं। तो भक्तों, कथा के द्वारा ही हम भक्ति की परम चरम सीमा पर पहुंच सकते हैं। और वह परम चरम सीमा क्या है? कृष्ण के विरह में रोना, कृष्ण के विरह में रुदन करना।